हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो ईस्टर्न रीजन की तरफ से आई है। यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और सिक्किम से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इन स्टेट्स की डोमिसाइल है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, जो हमारी यहाँ पे साइट दी गई है हमें, एप्लीकेंट शैल अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारी कितनी पोस्ट आई हैं। जो एप्लीकेशन है उसको सिर्फ आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही फिलअप कर सकते हो। अदर मेथड में यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट आई है। यहाँ पे टोटल हमारी 89 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी है उसकी 45 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी की 10 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी की 12 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी की 14 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 89 वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए यहाँ पे पोस्ट रिजर्व की गई हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो हमारी यहाँ पे 30 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट डेट है यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने की, वो हमारी 28 जनवरी 2025 रखी गई है। यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो हमें यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी वेबसाइट के ऊपर हमें नोटिफाई कर दी जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे जो बेसिक पे है उसके अलावा डेयरनेस अलावेंस, एचआरए, अदर जो बेनिफिट्स हैं उनको यहाँ पे सभी उनको दिए जाएंगे। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पे मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है। जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 1 नवंबर 2024 को मान्य मानकर की जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अदर डिटेल्स। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं यहाँ पे हमें बोला गया है या तो आपके पास 10th, जैसे 10th है आपके पास, उसके साथ साथ आपके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पे आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास यहाँ पे मीडियम व्हीकल लाइसेंस है तो वो आपको यहाँ पे जो हमारा 1 नवंबर 2024 है मतलब उससे 1 साल पहले आपको इशू होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो वो आपको 1 नवंबर 2024 से पहले मतलब 2 साल पहले क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोथ मैन एंड वुमेन के लिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का डाटा दिया गया है। जो डिस्टेंस विजन है वो 6x6 का होना चाहिए। उसके बाद जो कलर विजन है वो नॉर्मल होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है जो मैन और वुमेन है उनकी जो हाइट का मेजरमेंट है, मैन का 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और वुमेन का 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो वेट है वो मैन के लिए 55 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और वुमेन के लिए 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी पाई गई तो आपको वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस देखते हैं हम क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हमारा यहाँ पे रिटन एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होगा और जो ड्यूरेशन है हमारे एग्जाम की वो 2 घंटे की रहने वाली है। जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है उनको यहाँ पे 100 में से 50 मार्क्स चाहिए यहाँ पे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और जो
अदर कैटेगरी हैं जैसे कि SC ST कैटेगरी, उनको यहाँ पे 100 में से 40 मार्क्स चाहिए अपने पेपर को क्लियर करने के लिए। अब सिलेबस क्या है, जो पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट के अंदर हमारा पेपर रहने वाला है। जो 50% क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं, और जो 50% क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या रहेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जब हम यहाँ पे रिटन टेस्ट यानी कि CBT एग्ज़ाम को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस रहने वाला है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। उसके बाद हम जब अपना CBT बेस्ड पेपर यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे शैल बी अलाउड फॉर ड्राइविंग टेस्ट, फिर उनको किसके लिए यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट के लिए यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट किया जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होने के बाद यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर बताया गया है आपका क्या क्या यहाँ पे टेस्ट करे जाएंगे। जैसे यहाँ पे 100 मीटर रनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे पोल क्लाइंबिंग होगी, रोप क्लाइंबिंग होगी, लैडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग। यहाँ पे हर एक टेस्ट 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कैंडिडेट यहाँ पे 16 सेकेंड के बाद करेंगे, 16 सेकंड के बाद यहाँ पे करेंगे, उनको यहाँ पे एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है हर एक जो कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पे 100 मीटर रनिंग का बोला गया है, जो 12 सेकंड में क्लियर करेंगे उनको यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेंगे। जो लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग जैसे कि वेट लिफ्टिंग यहाँ पे होती है, जो 20 सेकंड में करेंगे उनको 20 मार्क्स मिलेंगे। जिनकी हाइट अच्छी होगी, फुल हाइट होगी, उनको यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो रोप क्लाइंबिंग है, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेंगे। और लैडर क्लाइंबिंग अगर आप 35 सेकंड के अंदर कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे इस क्राइटेरिया के बाद आप ये टेस्ट क्लियर करते हो तो आपको यहाँ पे एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं वुमेन्स के लिए यहाँ पे, तो जो वुमेन्स हैं उनके लिए यहाँ पे 19 सेकंड का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर 19 सेकंड के बाद आप करते हो तो आपको यहाँ पे एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। हर एक जो टेस्ट है वो हर एक टेस्ट 20 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है जो हमारा सिलेक्शन है वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बेसिस पे नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे हमें बोला गया है जो हमारा सिलेक्शन होगा वो सिर्फ यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, अब जब हम यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, मतलब हम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो जो शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है उसके अंदर हमें जो स्टाइफंड दिया जाएगा वो 25,000 पर मंथ यहाँ पे हमें दिया जाएगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे फॉर्म की वो हमारी 1,000 रुपये रहने वाली है UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए। यहाँ पे बोला गया है जो वुमेन SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और जो अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं 1 साल की, उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये हमने पहले भी डिस्कस किया, 30 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारी लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2025 रखी गई है। अब हम यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वहीं हमें यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद हमें अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमें वहाँ पे सब अच्छे से डालने हैं। डालने के बाद हमें वहाँ पे क्या करना है, उनको सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद हमें वहाँ से प्रिंट आउट ले लेना है। सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम स्टेट के हैं, यानी कि उनके पास जिनके पास यहाँ की डोमिसाइल है, सिर्फ वही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जाते हो तो आपको कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए जो सेंटर्स हैं वो क्या रखे गए हैं, वो रखे गए हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है वो यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे हमें बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा हमारा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जो हमारे एडमिट कार्ड और कॉल लेटर हैं वो हमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी जो वेबसाइट है वहीं से हमें डाउनलोड करने हैं, वहीं पे हमें सारी डिटेल्स दी जाएंगी। तो ये थी हमारी यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।